इस साल 2024 में आपको कुछ बन के दिखाना है, चाहे कोई स्किल सीख के दिखाना है या कोई कंपटीशन क्वालिफाई करके दिखाना है। और मैं आपको ये बताऊं, ऐसे कई विद्यार्थी जिसको मैंने चैलेंज दिया वो करके दिखाए हैं, जॉब ले करके दिखाए हैं। एक विद्यार्थी ऐसे थे जिसको मैंने कहा और उसने चैलेंज को पूरा किया और वो डेट लिखा था उसने कॉपी पे कि इस डेट को मैंने चैलेंज लिया है, और वो आया और सर मैंने ये लिखा था आपके सामने और हमने साइन किया था। उसने चैलेंज को स्वीकार किया। अगर आप मेरे चैलेंज को स्वीकार करते हैं तो कमेंट में यस लिखिए। हेलो एवरीवन, यू ऑल आर मोस्ट वेलकम। आप सबका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं, बहुत ही सिंसियर टॉपिक है, हाउ टू प्लान 2024। और हर साल हम प्लान करते हैं 2024। हम चाहते हैं इस 2024 में हर साल प्लान करते हैं कि इस साल कामयाब हो जाएंगे, लेकिन हर साल वही मिस्टेक रिपीट करते हैं। आखिर वो क्या है, वो कौन सी मिस्टेक है जिसको हम बार बार रिपीट करते हैं? दुनिया में सिर्फ और सिर्फ 2% लोग ही अपने गोल को अचीव कर पाते हैं। आखिर क्या वजह? ज़्यादातर लोगों के गोल पूरे क्यों नहीं होते? इसी बात पे हम चर्चा करेंगे आज। और आज हम 7 किताबों की हेल्प लेंगे, 7 इफेक्टिव बुक्स की हेल्प लेंगे। दुनिया में जो 7 महान किताब है जिसने लोगों की ज़िंदगी बदल दी, अगर आप उन किताबों के इंस्ट्रक्शन पे चलेंगे तो आपकी ज़िंदगी भी बदलेगी। हम उन किताबों से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो बहुत ही मेहनत करके हमने तैयार की है, आप देखिए। और अगर आप इस पे चलेंगे तो मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आप सक्सेस होंगे। आप इस वीडियो को स्किप नहीं करेंगे। आप जो भी कर रहे हो उसका एक रीज़न होना चाहिए। ऐसी मेहनत जो कोई फल नहीं देता है वो करने से बेकार है, कोई फ़ायदा नहीं है उसका। एक आम सा बंदा, आम सा इंसान ज़िंदगी में बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल कर लेता है। आप देखेंगे यूट्यूब में ही, आप देखिए 10th पास है, 9th पास है, 12th पास है, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन बड़े बड़े इंटेलिजेंट लोग सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं। आखिर वजह क्या है? मुसाफिर और आवारा में फ़र्क सिर्फ गोल का है। मुसाफिर के पास गोल है, आवारा सिर्फ भटकता है। ऊर्जा तो मुसाफिर भी खर्च करता है और आवारा भी खर्च करता है, लेकिन पहुंचता कहीं है मुसाफिर जिसका गोल होता है। तो मैं आपको ये बताऊं, ये सबसे पहली किताब जिसमें मैं आपको रेफरेंस देना चाहता हूं, वो किताब क्या बोलती है उस पर आप एक नज़र में देखता हूं। तो ये किताब है संकट सफलता की नींव है, और ये विली जॉली की किताब है। और ये किताब हिंदी रूपांतरण है, इसका इंग्लिश है ए सेटबैक इज ए सेटअप फॉर कम बैक। संकट ही सफलता की नींव है। और इसमें विली जॉली कहते हैं, इनका एक स्टेटमेंट आपको बताता हूँ। जिस मिनट आप निर्णय लेते हैं और काम करना शुरू करते हैं, उसी मिनट आप अपनी ज़िंदगी बदल लेते हैं। ये 1 मिनट आपकी ज़िंदगी को बदल देता है। मेरे पास सिर्फ 1 मिनट है, इसमें सिर्फ 60 सेकेंड है। ये मुझ पर थोपा गया है, मैं इससे इनकार नहीं कर सकता। मैंने इसे चाहा नहीं था, इसका चुनाव नहीं किया था, लेकिन इसका प्रयोग करना मुझ पर है। अगर मैं इसे गंवाऊंगा तो मैं कष्ट उठाऊंगा, अगर मैं इसका दुरुपयोग करूंगा तो मुझे इसका जवाब देना होगा। एक छोटा सा मिनट, परंतु इसमें अमरता छुपी है। यानी 1 मिनट में आपकी ज़िंदगी है। अगर आपने डिसीजन ले लिया तो बस सफलता से आपको कोई नहीं रोक सकता। ये मैसेज है। और जब आपको लगने लगा कि अब आपका क्या होगा, अब बहुत परेशानी है, तो जान लीजिए आपको अपने सेल्फ डिस्कवरी की ज़रूरत है। आप बहुत जल्दी सफल होने वाले हैं। उसके बाद मैं इस किताब की चर्चा करूंगा, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। ये एक ऐसी किताब है स्टीफन आर कोवी की। इस किताब को बहुत सारी यूनिवर्सिटी और कॉलेज में पढ़ाई जाती है और मैनेजमेंट के लिए बहुत तगड़ी बुक है ये। इसका हम जिक्र करेंगे 3 पॉइंट आपको। इसका सबसे पहला पॉइंट है कि एक सक्सेसफुल व्यक्ति में जो 7 आदतें, उससे पहली आदत है प्रोएक्टिव होना। प्रोएक्टिव होइए, मतलब आप जिस काम को 11th आवर में करते हैं उसको आप 1st आवर में कीजिए। आमतौर पे क्या होता है, एग्ज़ाम के दिन का इंतज़ार करते हैं, सालों भर एग्ज़ाम के दिन का इंतज़ार करते होते हैं, एग्ज़ाम से 2 रात पहले तैयारी शुरू करते हैं। ये आदत को हटा दीजिए, ये सफलता वाली आदत नहीं है। तो प्रोएक्टिव होइए और
दूसरा पॉइंट है गोल ओरिएंटेड होइए, गोल को हमेशा सामने रखिए। और तीसरा पॉइंट है पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। आप सोचिए कि आज पहली चीज क्या है, क्या करना है आपको, सिर्फ एक चीज पे आप फोकस कीजिए, हर चीज पे आप फोकस नहीं कीजिए। और उसके साथ में तीसरी किताब द वन थिंग का मैं आपको बताऊंगा कि वन थिंग क्या है। इसमें आप जानेंगे कि अपने समय का बेहतर परिणाम कैसे हासिल करें, अपने लक्ष्य की ओर कैसे बढ़े, तनाव को कैसे करें। सिर्फ एक चीज पर फोकस कीजिए। गैरी केलर और जे पॉप्सन की बुक है। सिर्फ एक ही चीज पे फोकस कीजिए। आप 10 स्किल एक साथ नहीं सीखिए, एक स्किल सीखिए, एक चीज की तैयारी कीजिए। दोस्त ने कहा आर्मी की तैयारी करो, आप आर्मी की तैयारी करने लगे। दोस्त ने कहा ग्रुप सी की करो, आप ग्रुप सी की तैयारी करने लगे। किसी ने कहा आईएएस करो, आप आईएएस की तैयारी किए 3 महीना, फिर कुछ करिए, फिर कुछ किए। ऐसे सफलता नहीं मिलेगी। एक चीज पे लग जाइए और देखिए असाधारण कामयाबी क्या आसान, बेस्ट सेलर बुक है। सिर्फ एक चीज पे फोकस कीजिए और पूरे साल अगर अपना 4 घंटा एक चीज पे देते हैं तो आपको सफलता से कोई नहीं रोक सकता है। और एक किताब है ईट दैट फ्रॉग फर्स्ट, स्टॉप प्रोक्रास्टिनेटिंग। ये किताब ब्रायन ट्रेसी बहुत बड़े राइटर हैं, उनकी किताब है कि सबसे पहले उस फ्रॉग को खाओ। ये प्रोक्रास्टिनेशन की बात है। उस प्रॉब्लम को जो आपके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम बन रहा है डे टू डे लाइफ में, उस प्रॉब्लम को ही समाप्त कर दो। अगर मान लो आपके टेबल पे फ्रॉग ही आपको खाना है, कंपलसरी है, सपोज फ्रॉग आपके वर्क के रूप में है, तो आप उस वर्क को पहले करो जो आपके प्रोक्रास्टिनेशन को लाता है, आपको सुस्ती को लाता है। उस काम को ही हटा दो, फिर उसके बाद देखो हर काम आपका आसानी से होगा। तो आप उस फ्रॉग को यानी उस प्रॉब्लम को पहले दूर करो जो प्रॉब्लम आपके लिए एक मतलब जूते में कील की तरह आप क्या करें कि सारी एनर्जी को खींचता है, आपको टेंशन होता है, उसका क्या करें उसका क्या करें। उस प्रॉब्लम को आप पहले सॉल्व करो इस साल। और सबसे इफेक्टिव बुक इकिगाई, जो जापान बेस्ड है। और इस किताब की बात मैं आपको बताऊं, ये बेस्ट सेलर बुक है ये इकिगाई। इसमें बताया गया है ये जापान के ओकिनावा में, वहाँ के लोग 100 साल से ज़्यादा जीते हैं और बहुत ही बेहतर लाइफ है उनकी। वो अपने गोल को अचीव करते हैं। वजह क्या है? तो इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पैशन को तलाश करें। आप पैशन के अकॉर्डिंग चलें। अब पैशन के अकॉर्डिंग आप स्किल सीखें। अब पैशन के अकॉर्डिंग स्किल को सीखें और एक ऐसी स्किल को सीखें जो आपका पैशन भी हो और साथ साथ में आप समाज की नीड भी हो और आपको पैसा भी जनरेट हो। ये आपको सोचना है। तो इकिगाई का कॉन्सेप्ट, इसमें इकिगाई का मतलब जीने की राह, जीने की चाह। कौन सी चाहत है आपकी जो रियल में आपकी इकिगाई है, जिसकी वजह से आप जीना चाहते हो, वो आपको बहुत अच्छा लगता है। ये चीज़ है। इसमें आपको मेनली ध्यान देना है पैशन पे, और पैशन ही आपका प्रोफेशन होगा। पैशन को प्रोफेशन बनाइए और पैशन को वोकेशन बनाइए और पैशन को ही मिशन बनाइए। ये चारों चीज़ जब मिल जाती है तो आप इतने ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, आपको पैसा भी जनरेट होने लगता है, आपको पहचान भी मिलने लगती है, आपको इज्जत भी मिलने लगती है। तो यही इनका कहना है। तो अपने पैशन को ढूंढे। अब मैं लास्ट में बताऊंगा कि पैशन को कैसे ढूंढेंगे। और एक किताब है द कंपाउंड इफेक्ट, इसकी बात मैं सबसे बाद में करूंगा। द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, ये है आपको 6ठी किताब, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। डेविड श्वार्ट्ज की किताब है। इसमें कहते हैं कि बड़ा जादू, बड़ी सोच का जादू ये है कि इसका पहला पॉइंट है बिलीव इन योरसेल्फ। आपने जो सोचा है ना, आपका बिलीव होना चाहिए, क्योंकि बिलीव ही काम करवाता है। बिलीव इन योरसेल्फ पहला पॉइंट है। अपने आप पे यकीन कीजिए। अगर आप यकीन करते हैं और दिल से यकीन करते हैं तो आपको कोई नहीं रोक रहा है। दूसरा पॉइंट है इसमें एक्सक्यूजाइटिस। एक्सक्यूज यानी प्रोक्रास्टिनेशन, जो आपको रोकता है वो एक्सक्यूजेस, उन सब एक्सक्यूजेस पे नज़र रखिए और उनसे आप दूर रहिए। ये 2 पॉइंट इसकी बहुत ख़ास हमको लगी। और ये सबसे इम्पोर्टेंट किताब है जिसका हम डिस्कशन लास्ट में करने वाले हैं। ये लास्ट ही है। नाउ डिस्कवर योर स्ट्रेंथ। अपनी स्ट्रेंथ को पहचानेंगे तभी ये सारी किताबें जो पूर्व में हमने बताई है
ये सारी किताब की जड़ ये किताब है। इस किताब में आपको बताया गया है कि आप अपनी स्ट्रेंथ को कैसे पहचानेंगे। ये किताब है डॉन क्लिफ्टन की। डॉन क्लिफ्टन मशहूर राइटर है, बेस्ट सेलर बुक है ये। अब सवाल ये पैदा होता है कि किस प्रकार से अपने टैलेंट को पहचाने ताकि 2024 में अपना सपना पूरा हो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखिए, कभी मन करता है कि अभी मान लो IAS की तैयारी कर रहे हैं, फिर मूड कर रहा है कि क्रिकेटर बन जाए। देखिए, बल्ला पकड़ने आता नहीं है लेकिन मन कर रहा है क्रिकेटर बन जाए। देखिए, इमोशनल होने से नहीं होगा। असल चीज़ है कि अपने टैलेंट को रैशनल होकर के साइंटिफिक टेम्परामेंट में उसको पहचानें। तो आपको मैं इसका सिम्टम मैं बता रहा हूँ कि कैसे आप अपने आप को पहचानेंगे। बचपन से कोई ऐसा काम जो आप किसी को देखते हैं करते हुए तो आपको लालच आती है कि आपको भी वो करना चाहिए, आपका अंदर से मन करता है। और दूसरा पॉइंट है कि जिसको आप बहुत जल्दी सीख पाते हैं, जिसको आप बहुत जल्दी सीख लेते हैं। और तीसरा पॉइंट है कि करने के बाद सुकून मिलता है, वो काम जो आपको करने के बाद सुकून मिलता है। और चौथा पॉइंट, वक्त के गुजरने का एहसास नहीं होता है। पांचवा पॉइंट, आप बहुत एंजॉय करते हैं उस काम को। और छठा पॉइंट है कि कौन सी स्किल आपने जल्दी सीखी, आप इसका पता कीजिए। और सातवां पॉइंट कि कोई ऐसा काम जिसके बारे में लोग आपकी तारीफ करते हैं, कहते हैं इतनी आसानी से कैसे सीख लिया, अरे आपने इतनी आसानी से कैसे सीख लिया। और आठवां पॉइंट, वो काम आपको थकाता नहीं है। उस नवा पॉइंट, उसमें नफ़ा और नुकसान नहीं देखते हैं। और 10वां पॉइंट, दुश्मन भी आपके। 11वां पॉइंट, रास्ते खुद ब खुद बनने लगते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन आपके पास आने लगती है। और 12वां पॉइंट, टाइम और स्पेस से अलग आप इस काम को करते हैं। ना तो आपको टाइम की चिंता होती है, ना तो आपको जगह की चिंता होती है। 12वां पॉइंट, एक्नॉलेजमेंट, वो आपको मिलने लगती है। 13वां पॉइंट, साइन ऑफ सक्सेस, सफलता का एक प्रतीक आपको समझ में आने लगता है। पॉइंट, मैग्नेटिक इफेक्ट, आप जो काम चाहते हैं और जो करना चाहते हैं ना, वो चीज़ उसको आप अट्रैक्ट करने लगते हैं। एक लेवल के बाद उसमें फ्लो आ जाता है, अपॉर्चुनिटी आपकी बढ़ जाती है उस काम में, अवसर मिलने लगते हैं। इंस्पिरेशन, उस फील्ड के किसी दो व्यक्ति से आप इंस्पायर्ड होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, हैप्पीनेस, आपको खुशी मिलने लगती है। नेक्स्ट, सोशल नेटवर्क आपका बढ़ने लगता है। नेक्स्ट, आपकी नॉलेज और स्किल बढ़ने लगती है और आपके अंदर कॉन्फिडेंट आ जाता है। अब देखिए, तब जा कर के आपको पता चलता है कि ये आपकी स्किल है, स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ आखिर होता क्या, इसका फॉर्मूला है स्ट्रेंथ बराबर होता है टैलेंट प्लस नॉलेज प्लस स्किल। पैब्लो पिकासो कहते हैं टैलेंट टेक्निक के बिना एक बुरी आदत है। तो अब आपको अपने टैलेंट को पता करना है, इन स्ट्रेंथ को पता करना है, अपनी डिस्कवरी करनी है इस साल। और आपको वन थिंग पे जोर देना है। और आपको मैं चैलेंज देता हूँ इस साल का, ये 365 दिन का, ये 365 दिन जो आपकी लाइफ का है, इसमें आप प्रैक्टिस करें उस स्किल को जो आप करना चाहते हैं। वो कुछ भी हो सकता है, आप कुछ भी बनना चाहते हैं। डेली प्रैक्टिस ज़रूरी है। 3 से 4 घंटा उस चीज़ को पूरे साल अगर आप देंगे तो आपको सफलता मिलेगी, ये कंफर्म है। क्योंकि कोई भी काम अगर 1 साल अच्छे से कर लेते हैं, चाहे किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो एक ऑप्टिमम लेवल तक हाई स्किल्ड हम हो जाते हैं। तो प्रैक्टिस करना है उस पर, मतलब बार बार पढ़ें, स्किल होना है तो यू विल गेट द वर्ल्ड क्लास स्किल। अगर आपको ये सारी बातें दिल से लगती है तो आप बोलो। अगर आप ये सारी बातें आपके दिल पे लगती है, आपको लगता है कि ये सही है, तो आप बोलो और आप मुझे चैलेंज को स्वीकार करो। 365 दिन इस साल 2024 में आपको कुछ बन के दिखाना है।
चाहे कोई स्किल सीख के दिखाना है या कोई कंपटीशन क्वालिफाई करके दिखाना है। और मैं आपको ये बताऊं, ऐसे कई विद्यार्थी जिसको मैंने चैलेंज दिया वो करके दिखाए हैं, जॉब ले करके दिखाए हैं। एक विद्यार्थी ऐसे थे जिसको मैंने कहा और उसने चैलेंज को पूरा किया, और वो डेट लिखा था उसने कॉपी पे कि इस डेट को मैंने चैलेंज लिया है, और वो आया और सर मैंने ये लिखा था आपके सामने और हमने साइन किया था। उसने चैलेंज को स्वीकार किया। अगर आप मेरे चैलेंज को स्वीकार करते हैं तो कमेंट में यस लिखिए, और मैं आपको उम्मीद दिलाता हूँ, मैं यकीन दिलाता हूँ कि इस साल 2024 में अगर आप इस पैटर्न पे चलेंगे तो आप ज़रूर सक्सेस होंगे। और एक किताब है कंपाउंड इफेक्ट, जिसका मैं आपको डिस्कस करना चाह रहा था। ये सारी चीज़ें कंपाउंड हो करके, ये जब छोटे छोटे स्टेप लेके चलते हैं इंसान, तो एक दिन मच्छर का पाँव लेकर के चलते हैं तो हाथी का पाँव बन जाता है। कभी इंसान ने सोचा नहीं कि वो इंसान इतना बड़ा आदमी बन जाएगा। ये इसको बोलते हैं कंपाउंड इफेक्ट। ये डैरेन हार्डी की बुक है। तो जब ये सारे काम आप करेंगे तो ये कंपाउंडिंग इफेक्ट पे लागू होता है और आपकी ज़िंदगी में ऐसे ही काम करता है। एक दिन में कुछ भी नहीं बनता, एक दिन में कोई पहाड़ पे नहीं चढ़ता है। तो चलिए आप चैलेंज के लिए तैयार हो जाइए, और कमेंट बॉक्स में अगर आपको मेरी बात सही लगती है तो कमेंट बॉक्स में यस लिखिए, और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। और अपने जो भी हैं, जो पेरेंट्स देख रहे हैं या स्टूडेंट देख रहे हैं, अपने ग्रुप में इसको शेयर कीजिए। थैंक यू। मैं